तो मेरी मातों सज्जनों कहना चाहूँगा, यदि आप सेवा नहीं भी कर सकते कोई बात नहीं, कम से कम किसी का बुरा तो मत सोचो, बुरा तो मत बोलो, बुरा तो मत करो, इतना ही कर लो। भगवत भाव करके उनकी सेवा नहीं होती तो कोई बात नहीं, कम से कम इतना तो सोच लो, बुरा नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे। यही है भागवत धर्म, यही है भक्तों का धर्म, यही है वैष्णवता। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वही सच्चा वैष्णव है जो दूसरे का दर्द जानता है, समझता है। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे मेरे राम। इसी भागवत धर्म को हमको श्रीमद् भागवत ग्रंथ से सीखना है। यही है भागवत धर्म, यही है वैष्णव धर्म, यही है भगवत प्राप्ति करने का सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि, पावरफुल और शॉर्टकट उपाय। और आप अभ्यास करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे अभ्यास? टाइमली अभ्यास कर लो। कोई भी 1 घंटा ऐसा चुन लो कि इस 1 घंटे में हमको सबके प्रति सद्भाव रखना है, सबके प्रति भगवत भाव रखना। कोई 1 घंटा, जैसे 9 से 10 बजे मान लो, अभ्यास की बात है ना, क्योंकि 24 घंटे आप ऐसा नहीं कर पाओगे, अभी अभ्यास नहीं, अभी 1 घंटे का अभ्यास करो। कोई भी 1 घंटा चुन लो। मान लो सुबह 9 बजे से 10 बजे 1 घंटा हमको भगवत भाव रखना सबके प्रति। किसी से भी मिलेंगे यही भाव करेंगे, इसके भीतर भी मेरे ठाकुर जी। अब सामने वाला बुरा भी हमसे व्यवहार कर सकता है, और सामने वाला उस समय, उस 1 घंटे में दुश्मन भी हमारे सामने आ सकता है। उस स्थिति में ऐसे ही सोचें, ये भी मेरे ठाकुर जी हैं, यदि वो हमको गाली दे रहा है तो उस समय ये भाव करना है, मेरे पापों का दंड मेरे ठाकुर जी दे रहे हैं। मेरे ठाकुर जी दुश्मन बन के आए हैं मेरे पापों का दंड देने के लिए, मेरे कर्म है। कौ ना कहो सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भराता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब कर्मों का फल है। तो मेरे ठाकुर जी इस रूप में मेरे कर्मों का भुगतान करने के लिए मुझको गाली दे रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं। घड़ी की सुई देख लो, 9 से 10 बजे तक हमको ऐसा ही भाव रखना है सभी के प्रति। कोई भी सामने आएगा और उसको प्रणाम करना। यदि अपने से छोटा है मानस प्रणाम कर लो, यदि अपने से बड़ा है दर्जे में, रिश्ते में, तो झुक करके प्रणाम कर लो। क्या मान करके? श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। मैं अपने श्री राधा माधव को प्रणाम कर रही हूँ अथवा कर रहा हूँ। हो सके अधिक से अधिक खुशी दीजिए उस 1 घंटे में। 9 से 10 दुश्मन भी आ जाए, भले लड़ने आ गया, उसको भी पहले चाय का प्याला, जो भी आपके यहाँ रीति रिवाज, वैसे चाय पीते पिलाते नहीं, गलत बात है, जो भी आपके यहाँ रीति रिवाज उसके अनुसार उसका स्वागत कीजिए। वो बेचारा लड़ने के मूड से आएगा ना, तब भी लड़ नहीं पाएगा, क्योंकि आपका जो भाव है ना वो आप तक ही सीमित नहीं रहेगा, वो वहां भी प्रभाव डालेगा। यदि ज्यादा ही कुछ हो रहा तो आप उसको ये कि प्लीज 10 बजे के बाद बात करूंगी, ऐसा कह देना। अब मैं किसी विशेष काम से हूं मेरे प्रभु जी, 10 बजे के बाद आपसे 2 हाथ कर लूंगी, अभी नहीं। माने वो 1 घंटे का नियम टूटे ना, उसमें मन खराब ना हो। सास ने कुछ कह दिया, 9-10 बजे के बीच बिल्कुल नहीं बोलोगे, ये मेरी राधा रानी है, मेरे पापों की सजा दे रही है। यदि सहन नहीं हो रहा है तो बस फिर भी अंदर अंदर पी जाओ क्रोध को। कब तक? 10 बजे तक। उसके बाद लड़ लेना, लेकिन वो 1 घंटा ऐसा साधना को दे दो, भगवान को दे दो, और उस 1 घंटे में भगवान बीच बीच में परीक्षाएं करेंगे। यदि आपने 1 घंटा भी वासुदेव सर्वम इति मान लिया, ये 1 घंटा आपके 24 घंटे पे, मतलब 23 घंटों पर भारी पड़ जाएगा।
ये नशा 23 घंटे तक रहेगा। ये भाव करके देखो भाई। सुनते सुनते तो बहुत दिन हो गए, बहुत बार भागवतें सुनते रहते हैं आप लोग, टीवी के माध्यम से भी, प्रत्यक्ष में भी। अब थोड़ा करके देखो, भागवत में जो लिखा है करके देखो। सुखदेव जी जो कहते हैं कि योग धारणा का आश्रय लो, मन चंचल हो, मन में माया आए, मन में संसार आए तो योग धारणा का आश्रय लो। योग धारणा क्या है? ऐसी धारणा जो भगवान से योग कराए, उसी का नाम है योग धारणा। और वो कौन सी धारणा है? भगवान सब जगह है, ये धारणा, इसका नाम है योग धारणा। सब कुछ श्री कृष्ण है। इस दोहे को तो याद रख लो। अगुण सगुण सब आप हो, निराकार साकार, सर्व रूप धरी हे हरि, आप बने संसार। 1 घंटा ले लो माताओं, सुबह का ले लो 7 से 8, चाहे 11 से 12, चाहे 12 से 1, चाहे 1 से 2, कोई भी, सुबह से शाम तक। आप कहेंगे हम तो सोने के बाद नींद लेंगे। जब गहरी नींद में सो जाएंगे तब नींद में तो निभा ही नहीं पाओगे, क्योंकि नींद में सपने आएंगे, सपने में भाव आपके हाथ में नहीं रहेगा सपना। इसलिए सोते समय नहीं, जगते जगते 1 घंटा देखो आज से करके। कुछ दिन निभा गए, जीवन भर निभा जाओगे। बड़ा सरल मार्ग है, कठिन नहीं है। आपका स्वभाव सुधर जाएगा, सारे सद्गुण आपके भीतर आ जाएंगे, सारे अवगुण एक करके ऐसे विदा होंगे, आप सोच भी नहीं पाएंगे इतनी जल्दी मैं बदल जाऊंगा। मेरी माताओं सज्जनों, हम नहीं कहते 24 घंटे योग धारणा करो, कम से कम 1 घंटा तो कर लो। तो व्यवहार में भी योग धारणा करनी, और आंख बंद करके जब श्री कृष्ण का चिंतन करने बैठो तब भी योग धारणा करनी। सुखदेव जी कहते हैं व्यवहार में भी और ध्यान में भी। ध्यान में कैसे? आंख बंद करके कृष्ण चिंतन कर रहे थे तो मन चंचल हो गया, मन याद करने लग गया बेटा बेटी की, तो तुरंत योग धारणा बना लो। क्या ये भी श्री कृष्ण है? अब करो प्रेम से बेटा बेटी की याद, चरणों से सिर तक, सिर से चरणों तक करो ना याद, किसने मना किया? लेकिन साथ में अवधारणा बना लो, क्या ये भी श्री कृष्ण है? पुत्र के रूप में भी वही है। मेरे मन में जो जो आएगा सब श्री कृष्ण है। तो व्यवहार में भी और विचार में भी, भीतर भी, ध्यान के समय भी योग धारणा बना लो। 1 घंटा मेरी माताओं सज्जनों यदि आपने निभा लिया, ये 1 घंटा आपके दूसरे 23 घंटों पे भारी पड़ जाएगा, और धीरे धीरे माया छटने लगेगी, धीरे धीरे अवगुण भागने लगेंगे, और धीरे धीरे सद्गुणों का आगार आपका हृदय बनता चला जाएगा। आप स्वयं चमत्कृत हो जाएंगे। ये कैसा हो गया? ये तरीका पहले तो कभी किसने बताया नहीं। ये तरीका मैं नहीं बता रहा हूं, भागवत जी में लिखा हुआ है। सुखदेव जी 2 स्कंद 1 अध्याय ध्यान कैसे करना है ये सिखाते हैं, फिर बताते हैं। यदि मन मूढ़ हो जाए तमोगुण के कारण से या रजगुण के कारण से विक्षिप्त हो जाए, तब योग धारणा का आश्रय लेना चाहिए। वहां फिर जब पूछते हैं परीक्षित योग धारणा क्या है, तो बताते हैं कि सारा विश्व भगवान के भीतर ही है, सब विराट परमात्मा है। नीचे पाताल से लेकर के आकाश तक वही है सर्वत्र। अनंत अनंत ब्रह्मांड सब उन्हीं के भीतर है। ब्रह्मांड का आधार ही भगवान का विराट स्वरूप है। इसलिए तुम्हारे नेत्र जो भी देख रहे हैं भगवान को ही देख रहे हैं, तुम्हारे कान जो भी सुन रहे हैं भगवान को ही सुन रहे हैं, तुम्हारी नासिका जो भी गंध ग्रहण कर रही है भगवान को ही ग्रहण कर रही है। भोजन का स्वाद ले रहे हो वो स्वाद भी श्री कृष्ण है, जिसका आप स्पर्श कर रहे हो वो भी श्री